यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप सीएसडी कैंटीन से टू व्हीलर या फोर व्हीलर या दूसरी प्रकार के एफडी आइटम खरीदना चाहते हैं तो सीएसडी कैंटीन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं दोस्तों, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है ये व्हीकल्स परचेज करने से पहले या कोई भी एफडी आइटम परचेज करने से पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम इंटाइटलमेंट देख लेते हैं। ऑफिसर 4 साल में एक बार खरीद सकता है और 2500 सीसी तक की गाड़ी सीएसडी कैंटीन से खरीद सकता है। ऑनररी कमीशनड जेसीओ जो इक्विवेलेंट है रिटायर्ड को मिला के वो 7 साल में एक बार 1500 सीसी तक की फोर व्हीलर खरीद सकते हैं दोस्तों। जेसीओ ओआर और इक्विवेलेंट है वो सर्विस में एक बार सर्विस में और एक बार रिटायरमेंट जाने के बाद 1400 सीसी तक की फोर व्हीलर खरीद सकते हैं सीएसडी कैंटीन के थ्रू दोस्तों। इसके अलावा दूसरे एफडी1 आइटम जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि टू व्हीलर भी, इनको कभी भी आप 3 साल में एक बार खरीद सकते हैं। 3 साल के पीरियड के बाद फिर इनको आप खरीद सकते हैं। प्रोसीजर देख लेते हैं आपको क्या प्रोसीजर अपनाना है, जो हमारा इस वीडियो का मुख्य मुद्दा है। फोर व्हीलर को परचेज करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अपनाना है दोस्तों। टू व्हीलर के लिए कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है, फोर व्हीलर के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। वो क्या क्या है चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी कस्टमर दोस्तों फोर व्हीलर खरीदना चाहता है उसको प्रियर सैंक्शन चाहिए, जो सीएसडी कैंटीन के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है केओएमजी ब्रांच न्यू दिल्ली के। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सीएसडी कैंटीन से मिल जाएगा, वो भर के आप वहाँ दे दीजिए और कुछ दिन में वो साइन होके आ जाएगा। तो वो लेटर आपको लगवाना दोस्तों ज़रूरी है, या आप कहीं भी सर्व कर रहे हैं तो आप अपनी यूनिट के थ्रू वो साइन करवा सकते हैं कंसर्न ऑफिस में भेज के दोस्तों। तो पहली चीज़ तो हो गई प्रियर सैंक्शन फ्रॉम केओएमजी ब्रांच दोस्तों। आगे देख लेते हैं। सबसे मुख्य बात है कि जो डीलर है आपका, जो भी एजेंसी है जिस कंपनी की आप फोर व्हीलर खरीदना चाहते हैं, उससे आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना है। अगर आपने पास वेटिंग लिस्ट वहाँ पे चल रही है तो भी दोस्तों आपको वहाँ से गाड़ी बुक करवा के वहाँ से सर्टिफिकेट लाना है कि मैंने ये बुकिंग करा दिया है। और जैसे ही अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सीएसडी कैंटीन का जो डिपो होता है वो डीलर को पेमेंट जारी कर देगा और आपको आपका व्हीकल मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे तो उस टाइम आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में डीडी आपको डिपो को देना होगा। आरटीजीएस और एनईएफटी भी आप कर सकते हैं। और डीडी के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म जो सीएसडी कैंटीन से फोर व्हीलर का परचेज का मिलेगा वो भर के आप उसके साथ डीडी लगा सकते हैं, साथ में अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और प्रियर सैंक्शन फ्रॉम केओएमजी ब्रांच न्यू दिल्ली दोस्तों। इसके अलावा डिपो में इसके एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। जो 3 मुख्य डॉक्यूमेंट थे वो तो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। आपको अपनी पैन कार्ड की कॉपी या फोन 16 की कॉपी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देनी होगी, कार सैंक्शन लेटर फ्रॉम केओएमजी ब्रांच बता दिया, और पीबीओआरएस को पे बुक में ये एंट्री होनी चाहिए कि बंदा फोर व्हीलर खरीद रहा है। और इसके अलावा ओसी या सीओ जो यूनिट होता है उससे सर्टिफिकेट चाहिए कि बंदा फाइनेंशियल पोजीशन उसकी ठीक है गाड़ी खरीदने के लिए। तो सीओ जब साइन करके देगा, जैसे इंडियन फॉर्म टाइप होता है वो, तो उससे आपको उस लेटर को डिपो में जमा कराना है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो डिस्चार्ज बुक की कॉपी, पीपीओ की कॉपी और रिलीज ऑर्डर दोस्तों आपको डिपो में जमा कराना होगा। इसके अलावा टू व्हीलर के लिए इतना झमेला नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो सीएसडी कैंटीन से मिलेगा उसके साथ डीडी लगा के दे दीजिए। उसके लिए केओएमजी ब्रांच से कोई प्रियर सैंक्शन का लेटर नहीं चाहिए दोस्तों। कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जो आपको ध्यान देने चाहिए। डीडी जो आप बनवाएंगे वो सीएसडी ये लिखा होना चाहिए आपको किसके फेवर में है। 2 चीज़ आपको पता है डीडी में, एक तो किसके फेवर में बनाना है और पेबल कहाँ पे है। तो पेबल वहाँ होगा जहाँ से आप जिस डिपो से आप फोर व्हीलर खरीद रहे हैं, तो डिपो जिस भी सिटी में पड़ता है वहाँ का आपको पेबल लिखना है। और फेवर में आपको लिखना है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट पब्लिक फंड अकाउंट ब्रैकेट में मेन। और ये डीडी नेशनलाइज्ड बैंक से बना होना चाहिए। आपको पता है कि कुछ ही नेशनलाइज्ड बैंक है, बाकी प्राइवेट बैंकों से आपका डीडी बना हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको सीएसडी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो नेशनलाइज्ड बैंक आप देख सकते हैं 14 बैंक हैं दोस्तों जो नेशनलाइज किए गए थे 1960 में।
तो गूगल एक बार कर लीजिए आप उनको कौन कौन से नेशनलाइज बैंक है। अगर आपके आसपास SBI बैंक नहीं है और कौन से बैंक से, तो SBI इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो नेशनलाइज बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है। उससे अगर आप DD बनवा सकते हैं तो अच्छा है। और इसके अलावा दोस्तों आपको डीलर से कन्फर्मेशन लेटर लाना है कि यहाँ पे व्हीकल अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आपको जब एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तो कंसर्न डॉक्यूमेंट आपको रिलीज़ किए जाएंगे आपकी डिपो से, जैसे कि OR, सेल लेटर, सप्लाई ऑर्डर और अथॉरिटी लेटर, जो आपको कहाँ पे डीलर को देने होंगे। और दोस्तों डिलीवरी के टाइम भी जो डॉक्यूमेंट हैव टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न डीलर फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ आइटम, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी डिलीवरी हो सके। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो ऊपर बताए, सप्लाई ऑर्डर, OR, सेल लेटर, अथॉरिटी लेटर, आपको डीलर को देने होंगे। और आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, इंश्योरेंस कराया है, उसका पेमेंट आपको खुद डीलर को करना होगा। वो CSD डिपो को आप नहीं करेंगे, उसमें CSD डिपो इन्वॉल्व भी नहीं है। कुछ एडिशनल एसेसरी है, उसका सारा का सारा खर्चा भी कस्टमर को भुगतना होगा। इसके अलावा अगर वेटिंग लिस्ट चल रही है तो आपको अपने 4 व्हीलर बुक करना है दोस्तों। और बुकिंग अमाउंट जो भी पे किया जाएगा वो सारा का सारा कस्टमर के द्वारा पे किया जाएगा दोस्तों। और CSD कैंटीन तभी डीलर को पेमेंट करेगा तब आप वहां से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ला देंगे, यानी कि जैसे ही आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी तभी आपको आपका व्हीकल अवेलेबल होगा, तभी अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी ला के आपको जमा कराना है डिपो में, तभी पेमेंट वहां से सैंक्शन होगी और तभी आपको 4 व्हीलर आपका मिल पाएगा दोस्तों। इसके अलावा लॉजिस्टिक और हैंडलिंग चार्ज CSD से कोई पे नहीं किया जाएगा। और डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट थोड़ा चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे होगा, तो आपको जो पुराना आपने जो DD बनवाया है उसको निकाल के नया DD आप डिपॉजिट करा सकते हैं, जो थोड़ा बहुत रेट में चेंज होगा। अगर नहीं होगा तो अच्छा है। वो भी इंटरेस्ट अगर टाइम लगा है तो उस दौरान कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा CSD डिपो के द्वारा दोस्तों। बिजनेस हावर में ही सारे के सारे ट्रांसैक्शन होंगे, अलग अलग टाइमिंग होता है CSD कैंटीन का अलग अलग एरिया में दोस्तों। तो कोई ट्रांसैक्शन संडे और हॉलीडे को नहीं होगा। ये सारी की सारी गाइडलाइंस थी जो आपको 4 व्हीलर परचेज करने से पहले ध्यान में रखनी ही है दोस्तों। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सारे के सारा डाटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं एक बार फिर से। और जब आप 4 व्हीलर खरीदने जाएँ तो एक बार इनमें से नज़र घुमा लें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।